नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं 1000+ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो सेकंड पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 इज रिलीज्ड बाय। तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर इज रिलीज्ड बाय। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ये रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो इस साल इंडिया का रैंक था 80 अमंग 180 कंट्री। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा बताया गया है इंडिया में ब्राइबेरी का रेट सबसे ज्यादा है एशिया के अंदर, और पर्सनल कनेक्शन यूज किया जाता है पब्लिक सर्विसेज अवेल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन चारकोल हैकाथन। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्रीन चारकोल हैकाथन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हैकाथन इज टू डेवलप टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट क्रॉप रेसिड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, ग्रीन चारकोल हैकाथन ऑर्गेनाइज किया गया था एनवीवीएन के द्वारा, मतलब कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हैकाथन इज टू डेवलप टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट क्रॉप रेसिड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 2 ओनली होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज रिलीज बाय। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 को डिक्लेयर किया गया है सेकेंड हॉटेस्ट ईयर, और एवरेज ग्लोबल जो टेम्परेचर है ये 2020 के लिए सेट कर दिया गया था 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the HL2M tokamak reactor which is also called as artificial sun is developed by which among the following countries। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा देश के द्वारा डेवलप किया गया है एक आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है HL2M टोकामाक रिएक्टर। तो आप पिक्चर पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है एक आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है HL2M टोकामाक रिएक्टर। तो सन के अंदर क्या होता है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए चाइना के द्वारा एक आर्टिफिशियल सन डेवलप किया गया है जिसका नाम है HL2M टोकामाक रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेलनाड रीजन इज फाउंड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है इंडिया का कौन सा स्टेट पर मिलता है मेलनाड रीजन। तो मेलनाड रीजन स्थित है कर्नाटक पर। तो मेलनाड रीजन मेनली फेमस है टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर पूछा गया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज सेट अप ड्यूरिंग द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 एट हैदराबाद। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही है, और लॉन्च किया गया था 2017 में हैदराबाद पर। मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना और सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पर पूछा गया है दो आइटम यहाँ पर दिया गया है, एक आइटम है लॉटरी और एक आइटम है गैम्बलिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आइटम जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है। देखिए, लॉटरी और गैम्बलिंग दोनों के दोनों आइटम जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है। तो आर्टिकल 246 ए के तहत पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कौन सा आइटम जीएसटी के अंदर होगा और कौन सा आइटम जीएसटी से बाहर होगा। फिर जो लॉटरी कंपनी है, लॉटरी कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज किया गया था गुड्स लिस्ट के अंदर लॉटरी को शामिल करने के लिए, बट अभी तक गुड्स लिस्ट के अंदर लॉटरी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था। देखिए, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे के रूप में, क्योंकि इस दिन लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट मिशन मेनली लॉन्च किया गया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय काल में 1971 में। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान 3 वेसल जो पाकिस्तान पोर्ट के आसपास 3 वेसल को इंडियन नेवी के द्वारा डुबो दिया गया था।
और इस साल 2021 में ऑपरेशन ट्राइडेंट का 50 एनिवर्सरी होने वाला है, तो इसलिए इस साल को मनाया जाएगा स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट था, इट इज द कोड नेम फॉर बालाकोट स्ट्राइक अटैक बाय इंडियन एयरफोर्स इन पाकिस्तान, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है स्पाइक मिसाइल वाज यूज्ड इन दिस अटैक टू इन्फ्लिक्ट डैमेज टू एनिमी कैंप, तो ये भी बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following body is interested to implement the national intellectual property right policy 2016, तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 ये कौन सा बॉडी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये इंप्लीमेंट किया गया था ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के द्वारा, ठीक है। देखिए आईपीआर पॉलिसी का मेन टैगलाइन क्या है, आईपीआर पॉलिसी का मेन टैगलाइन है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है एंटरप्रेन्योरशिप को इंसेंटिवाइज करना, ठीक है। और टोटल 7 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आईपीआर अवेयरनेस आउटरीच एंड प्रमोशन, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है जनरेशन ऑफ आईपीआर। थर्ड ऑब्जेक्टिव है लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू रिपेल लॉज। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट फॉर टीचिंग रिसर्च एंड स्किल बिल्डिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है एनफोर्समेंट एंड एडजुडिक्शन टू कॉम्बैट आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following was the first country to approve sale of lab grown meat, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा देश के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है लैब ग्रोन मीट सेल करने के लिए, तो लैब ग्रोन मीट सेल करने के लिए सिंगापुर के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। तो लैब ग्रोन मीट बेसिकली क्या होता है, कल्चर मीडियम में जब मीट को जब कल्चर किया जाता है तब इसे ही कहा जाता है लैब ग्रोन मीट। और एक रिपोर्ट है फूड आउटलुक रिपोर्ट 2020, ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मीट कंजम्पशन ये अभी कॉन्ट्रैक्ट होके हो गया है 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following are the parameter used in climate change performance index, तो यहाँ पर दो पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को मापने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये मापने के लिए टोटल 4 पैरामीटर है। एक पैरामीटर है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और एक पैरामीटर है रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड पैरामीटर है एनर्जी यूज, और फोर्थ पैरामीटर है क्लाइमेट पॉलिसी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिया था GHG एमिशन, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पैरामीटर है क्लाइमेट पॉलिसी, ये भी बिल्कुल सही है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following body is awarded the United Nations Investment Promotion Award, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को इस साल नवाजा गया है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से, तो इस साल नवाजा गया है इन्वेस्टमेंट इंडिया को यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है UNCTAD के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय, तो यहाँ पर पूछा गया है एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये रिलीज किया जाता है UNEP के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो इसलिए अभी देखने को मिल रहा है रैपिड आइस लॉसेस इन द आर्कटिक, हीट वेव देखने को मिल रहा है, और वाइल्ड फायर इन साइबेरिया एंड US वेस्ट ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है लक्षद्वीप इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू ग्लो कंप्लीटली ऑर्गेनिक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम है। अभी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो है जो ऑर्गेनिक का तकमा मिला है वो है लक्षद्वीप को, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सही हो जाता है, लक्षद्वीप इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू गो कंप्लीटली ऑर्गेनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो PGA स्कीम है ये इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 1 ओनली। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।